बड़े भाई का त्योहार है। मैं रहमानी साहब आपको मौका दूंगा। हमारे बड़े भाई का पावन पर्व है, हमारे बड़े भाई का त्योहार है, हम क्यों ना दें मुबारकबाद। यही देश की तहजीब है और यही देश की, भारत में सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है। मैं आपके मकसद की आपकी तारीफ करता हूं और इसकी यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, मोदी जी चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में रिफॉर्म आए। जो कुरीतियाँ हमारे समाज में हैं, मैं मानता हूँ, कोई ना माने ना माने, बहुत सी कुरीतियाँ हैं, उसको ठीक करके मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज बन जाए जो एक मिसाल बने, दुनिया की, इस देश की मिसाल बने। लेकिन कुछ मुट्ठी भर मुसलमान समाज के लोग जो राजनीति करते हैं, बरगलाते हैं, बहकाते हैं और कहीं ना कहीं उसको धर्म की आड़ में ले जाते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ उन मुस्लिम उलमाओं से या उन मुस्लिम धर्मगुरुओं से जिन्होंने एनजीओ बना रखी हैं, उनके अकाउंट हैं बैंक में, उनका मकान है उनके पास में, गाड़ियां हैं उनके पास में, क्या किस्तों पे हैं, क्या किस्तों पे हैं? ये सरिया की बात कर रहा हूँ, ये बात यूसुफ की बात सरिया की बात हो रही है। क्या वो लोग सरिया में ब्याज लेना मना है? ये सरिया को नहीं मानते, ये ना संविधान को मानते, ये देश को बरगल लाते हैं, ये देश में मुसलमान को जो बेचारा गरीब है, जो बेचारा गरीब है। लास्ट 10 सेकंड आपके पास है, लास्ट 10 सेकंड। इस देश का मुसलमान, इस देश का मुसलमान, जो पसमानदा मुसलमान समाज है, उस कानून के साथ है, क्योंकि उसे पता है कि आज हमारा मसीहा मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है जो 70 वर्ष लूटा था, आज लूट से बच गया है। इसीलिए इनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखो। इसीलिए आपको ये पसंद है मोदी जी को तो इनको करने दो। आप आपका बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर इनको मोदी जी पसंद है तो इनको बात करने दीजिए। ये कहना चाहता हूँ नहीं है, भारत के नागरिक को जब तक सब हिंदू समाज या मुस्लिम समाज संस्कार, समर्पण नहीं अपनाएगा, संस्कार, समर्पण और संस्कृति नहीं पर आएगा, तब तक वो मुसलमान आगे जा ही नहीं सकता। ठीक, अब्बासी साहब, मैं माइनॉरिटी का बजट आता था, वो काटा, पसमानदा समाज को मिलता था, उसमें नहीं बोले, बिल्किस बानो पे भी नहीं बोले। जिस मुद्दे पे बोलना था, जिस मुद्दे पे बोलना था, वो पहुंचे, बोलना था उसी पे बोले। जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप जो है पसमानदा मुसलमानों को ही दे देते, कहां दे रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यूसीसी के साथ पसमानदा को हमारे प्रधानमंत्री जी ने भोपाल की रैली में एड्रेस किया, तो कॉन्टेक्स्ट पूरे देश को समझ लेना चाहिए कि आप यूसीसी के नाम पर मुसलमानों के पसमानदा समाज को जोड़ रहे हैं। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इससे पहले कि बात आगे बढ़े, अभी तक इस देश में जितनी मॉब लिंचिंग हुई वो जिस किसी ने किए हैं तो देश जानता है। वो ये खड़े हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव और तर्जुमान, यहाँ सब पसमानदा थे, सब पसमानदा थे। अगर दिल्ली रॉयल्टी जितने लोग हैं जेलों में सारे पसमानदा है। आपके पास कोई पैकेज है? 341 में आपने पसमानदा का रिजर्वेशन बंद कर रखा है। आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखा है कि मुसलमानों में कोई पसमानदा नहीं होता, इसलिए इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। आप रिजर्वेशन की मुखालफत कर रहे हैं पसमानदा के, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप कत्ल कर रहे हैं, आप जेलों में नहीं दिया पसमानदा को, आप जबानी जमा खर्च करके भड़का रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, जबानी जमा खर्च करके कुछ नहीं दिया आपने। 70 वर्ष लूट दिया भाई साहब। मैं दूंगा, टाइम दूंगा आपको, टाइम। जवाब प्लीज, जवाब 341 की बात आपने कही, ठीक है सारी बात, लेकिन आपने बोलते बोलते एक सेंटेंस बोला कि जो लिंचिंग, वो भी ठीक, चलिए आप बोलो लिंचिंग हुई ना, लेकिन आपने कहा कि उसके रिप्रेजेंटेटिव यहां खड़े हैं, ये गलत शब्द है, ये गलत शब्द है, ये and if you are blaming everybody, this is not, रहमानी साहब, मैं objectionable, रहमानी साहब, this is objectionable, आप ऑब्जेक्शन करने का मैं तो कहूंगा आपका राइट है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसका रिप्रेजेंटेटिव और ये डॉक्यूमेंटेड है। अभी झारखंड में तबरेज अंसारी पसमानदा था, तबरेज अंसारी पसमानदा था, उस पसमानदा जो मुझे कहना था, रहमानी साहब ने जो कहना था कहा, मैं दे रहा हूं जवाब। देश में कभी भी कुछ हुआ, कहीं कोई आपदा आई,
कहीं कोई भूकंप आया, कहीं भी लड़ाई हुई, कहीं भी झगड़े हुए, उसमें सबसे ज्यादा बात मैं कह दूंगा, सबसे मैं ज्यादा बहुत सच्ची और तल्ख बात कह दूंगा, सबसे ज्यादा बहुत सच्ची और तल्ख बात कह दूंगा, और बहुत सच्ची बात कह दूंगा, डॉक्यूमेंटेड, मैं वेल डॉक्यूमेंटेड बात करता हूँ, हवा में बात नहीं करता। 5 मार्च 2001 इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन थी, बीएल शर्मा प्रेम, 4 लड़के जेल गए, शब्द ही हमारा नहीं है, 4 लड़के जेल गए, जंतर मंतर में खड़े होकर भाजपा के जमाने में कुरान शरीफ जला रहे लिंचिंग नहीं करी, जलाया, आप पकड़िए ना अपराधी, पकड़े जेल में सजा हुई है ना। प्लीज हमारा कार्यकर्ता नहीं हो सकता, बहुत सी बजरंग दल के शर्मा प्रेम मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के टिकट पर, प्लीज क्या बात करते हैं रहमानी साहब? बस जहां ऑब्जेक्शन था मुझे मैंने कह दिया, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं दबाई जा सकती। और पसमानदा बार बार पसमानदा की पसमानदा नहीं है, पसमानदा नहीं है, मुसलमान है, बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, तब भी बोलने दीजिए, फिर बोलने दीजिए, फिर बोलने दीजिए। नहीं बोलने दीजिए उसको, रहमानी साहब ने कहा, मैं 40 के बाद दे रहा हूं। अभी रहमानी साहब ने बोलने नहीं दे रहे ना, अभी रहमानी साहब ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यही तो नफरत बांटते हैं इस देश में। इन मुसलमानों को बदनाम कर रखा है, इन मुसलमानों ने इस्लाम को बदनाम कर दिया, मुसलमानों को बदनाम कर दिया। ये नफरत बांटते हैं, ये नफरत बांटते हैं, ये नफरत बांटते हैं कि दो भाई लड़ो आपस में। ऐसे लोग हमें देश को बांटना चाहते हैं। ठीक है, आप टेकिंग योर पॉइंट। एक बहुत सिंपल सा, आपके सामने ये सब हुआ है, देशवासियों के सामने ये सब हुआ है। जब कोई पढ़ा लिखा मुसलमान ऐसी बातें करता है, जहां बात हो रही है भारत की, आप पहुंच जाते चीन तक। बात हो रही है यूसीसी की, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात हो रही थी। मैं कह रही हूं उन भाई ने एक बात बहुत अच्छी उठाई कि आप शरीयत लॉ को अपने हिसाब से पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आप नहीं इस्लाम के हिसाब से आप कर रहे हैं, तो आप फिर आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं, आप देखिए, आप गाड़ियां खरीद रहे हैं, उस पे आप दे रहे हैं इंटरेस्ट, आप उठा रहे हैं आप इंटरेस्ट पे, उसके बाद आप बात करते हैं कि नहीं जी हम मुसलमानों को कहीं पर भी कोई भी हक नहीं दिया जा रहा है, हम अपने शरीयत लॉ के हिसाब से चलेंगे। आप एक शरीयत लॉ गवर्न स्टेट में नहीं रह रहे हैं, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो कि भारत जो है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक है। आपको एक मॉड्यूल बनाना चाहिए, आप एक मॉड्यूल तो बनाइए, ड्राफ्ट को आ जाने दीजिए। हम बात कर रहे हैं सभी धर्मों की बहनों के लिए, हम सिर्फ मुसलमान बहनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी धर्मों की बहनों की बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मंदिर है जहां पे बहनों को अलाउ नहीं किया जाता है जाने के लिए, बहुत से ऐसे क्लब्स हैं जहां पे बहनों को अलाउ नहीं किया जाता जाने के लिए, फुटबॉल क्लब्स है, क्रिकेट क्लब्स है, हर तरीके के बहुत से ऐसे उत्पीड़न हो चुके हैं जो बहनों के ऊपर हो रही है। तो क्यों मिर्च लग रही है, क्यों आप इस बात को मुद्दा उठा रहे, शरीयत लॉ को लेकर क्यों ला रहे हैं? बड़ी बात करेंगे, आप ड्राफ्ट को आ जाने दीजिए। ये कहना गलत है कि यूसीसी आए या ना आए, ये सवाल ही नहीं बचा है, जो कह रहे सवाल खत्म हो चुका है। हमको ये सारा जो कुछ हम प्रैक्टिस अपने जीवन में कर रहे हैं, और जो हमें अपने धर्म के आधार पर, हिंदू समाज के लोग भी दहेज निरोधक अधिनियम बना है, उसके बावजूद भी तिलक ले रहे, दे रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई, कानूनी रूप से आप नहीं ले सकते, लेकिन आपका धार्मिक रूप से आप लेना होना जरूरी, इसलिए आप कर रहे हैं। नंबर 1 बात पसमंदा की बात आ रही है, सुन लीजिए, पसमंदा की बात आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी बोले पसमंदा, लेकिन कर्नाटक में गए तो पसमंदा का रिजर्वेशन खत्म करने की बात उन्होंने कहा, अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर, तो रिजर्वेशन किसको मिलता है? पसमंदा को ही रिजर्वेशन मिलता है। अरे उन्होंने कहा कि कर्नाटक में रिजर्वेशन मुसलमानों का खत्म कर देंगे, तो रिजर्वेशन जो है पसमंदा को ही मिलता है, यानी उन्होंने पसमंदा का रिजर्वेशन खत्म किया। मैं आपको दे रहा हूं जी, प्रोफेसर चौधरी। ऐसा है रहमानी साहब और जवाद साहब, इस चीज को समझ लीजिए, ये देश जो है ना लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से चलता है, ना कि कोई रिलीजियस लॉ से और ट्रेडिशन से चलेगा। ये देश जो है कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। आप देखिए ये जो शरिया लॉ की बात आप कर रहे हैं, पाकिस्तान में, अल्जीरिया में, बांग्लादेश में, इजिप्ट में, इंडोनेशिया में, तमाम सारे देशों में भारत का संविधान, सुनिए, पाकिस्तान से क्या लेना देना आपको? एमेंड किया गया है, आपको पाकिस्तान से, इजिप्ट से क्या लेना देना? मैं बता रहा हूं, इसलिए जरूरत है, मैं बता रहा हूं क्यों जरूरत है। एक मिनट में मैं ये बात कहना चाहूँ, इसीलिए कह रहा हूं तमाम विदेशी कंट्रियों में जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, उन देशों के अंदर भी शरिया लॉ के अंदर अमिट किया गया। उन्होंने रिलीजियस लॉस को नहीं माना, अगर खराब है तो उसको बदला गया, जैसे एज को लेकर के या
मुता को लेकर के या फिर पॉलीगेमी को लेकर के। लेकिन आप देखिए ये जो नए हमारे यहाँ अवध में कहावत होती है कि नए मुल्ला ज्यादा बांग देता है, तो नए मुल्ला ज्यादा बांग दे रहे हैं। जो 100-200 साल पहले मुसलमान बने वो ज्यादा मुसलमान बन रहे हैं, ज्यादा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। जो मुस्लिम जहाँ से पैदा हुए सऊदी अरब के अंदर, वहां पर अमिट कर दिया गया कानूनों को, वहां नहीं माना गया। आप नए मुसलमान आप मना रहे कानून को। परवेज भाई ने कहा कि देश जो है संविधान से चलता है, इसी संविधान के अंदर विरोध करने का हक मिलता है या नहीं मिलता है? बिल्कुल है। अगर अरे मैडम रुक जाइए, क्यों होने लगी, क्यों होने लगी? करिए ना। अरे हम क्या, आप देखिए इनके अरे एनपीपी अलायंस भारतीय जनता पार्टी कहां करने दे रहे हैं? यही तो तकलीफ है, यही तकलीफ है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ विरोध कर रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी विरोध कर रही है। अरे विरोध करने के लिए आप क्यों बार-बार मुसलमानों की करेंगे विरोध? न करिए की चोट पे विरोध करेंगे। और बताइए, करेंगे विरोध? विरोध करना हमारा संविधान से चलेगा। जिंदा कौम है जो अपने हक के लिए लड़ती है, जिंदा कौम अपने हक के लिए उठाती है, हम उठाते रहेंगे। शरिया से नहीं चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा, तौर पे शरिया से नहीं चलेगा, शरिया से बराए मेहरबानी, संविधान बराए मेहरबानी, संविधान से चलेगा। संवैधानिक तौर पे ऑडियो डाउन प्लीज, ऑडियो डाउन। सर प्लीज 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 एक मिनट दुनिया आर्टिफिशियल जनाब आली प्लीज सर रहमानी साहब प्लीज रहमानी साहब प्लीज बराए मेहरबानी। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रही है। हो सकता है आज से 10-12 साल या 6 साल बाद या 6 महीने में कोई यहां और बोल रहा हो प्रतीक त्रिवेदी की तरह, एंकर्स बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। हम जब बात आइसोलेशन में नहीं रह सकते, नहीं बदलेंगे हम आइसोलेशन में नहीं। जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश, हम क्यों बदलें? आइसोलेशन में नहीं रह सकते। दुनिया जहां पहुंच चुकी है, जहां पहुंचने वाली है, उसको सोच को बहुत अच्छी बात कही। जब मैंने बिस्मिल्लाह किया इस डिबेट का, तो अतीकुर रहमान साहब ने एक बात कही, जेंडर इक्वलिटी, इसी पे बात कर लेते हैं हम। आप कैसे तवक्को करते हैं जनाब जवाद कि आपकी बेटी को वो राइट ना मिले? ये आप तवक्को करिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, तवक्को करिए इस बात का, ध्यान में लाइए कि उसको वो राइट ना मिले। सबसे पहले उस जमाने में जाकर के हमारे प्रॉफिट में दे दिया, जिस जमाने में बेटियां जिंदा दफना तो या तो इस्लामिक लॉ कल्चर में नहीं, और अगर महिलाएं सीने के ऊपर कपड़ा रख लेती थी तो उनके स्तन काट दिए जाते थे। कौन से समाज? मैं मुखातिब होता हूं,